सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। तपोभीक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। विविक्तदेशयासीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेदेकम् आत्मानं तमनन्तमनन्यधीः। विविक्त देश विरागः विजितेन्द्रियः आसीनः। यहाँ से साधन का उपदेश हो रहा है। साधन क्या करें, उपाय क्या करें, तो सबसे पहले कहा थोड़ा एकांत में रहने का अभ्यास होना चाहिए। विविक्त देश माने बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में अगर आप रहेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी। बस एक समस्या है, क्योंकि इसको लिए कहा कि शुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तलवार की धार पर चलने के जैसा ये मार्ग है। तलवार की धार पे जरा सा गड़बड़ा गए, जिसको कहते हैं इधर कुआं उधर खाई। तो अगर किसी के भीतर तमोगुण का अंश है, तमोगुण है, उसके भीतर अभी अपने साध्य के प्रति पूरी तरह से लगन नहीं है, साध्य के प्रति पूरा तरह समर्पित नहीं है, तो विविक्त देश में रहेगा तो सो जाएगा, आलसी हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसके भीतर बहुत डूबा हुआ पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति उसका भाव नहीं है और अकेले कमरे में रहेगा तो सोएगा, टीवी देखेगा या कोई ड्रग्स लेगा। है अकेला, वो भी विविक्त देश में है, लेकिन वो उसका जीवन चला गया किसमें? तमो गुण। वह ना हो जाए, बहुत खतरा है। इसीलिए कह रहा हूँ तलवार की धार पर चलने जैसा है। लगभग एकांत में कोई महात्मा रहते हैं और उतना लगन नहीं है, तो वो इस श्रेणी में चले जाते हैं, बस सुल्फा पिया सो गए, खा गए। ऐसा ना हो जावे। तो विविक्त देश उसके लिए है जिसने इस पूरे प्रसंग को समझ लिया है, श्रवण मनन किया है, और अब वो निधिध्यासन के लिए आत्मस्वरूप का अनुभव करने के लिए चाहिए उसको। हाँ,
श्रवण किया है, वेदांत के तात्पर्य का निर्णय कर लिया है, मनन कर लिया है, अब उसके दिली इच्छा है कि मैं इस तत्व का अनुभव करूं, मैं अपने इस जो पहले बताया निर्गुण निष्क्रिय निराकार उस तत्व का मैं अनुभव करूं। तो जब उसके भीतर इतनी तीव्र इच्छा है तब उसको थोड़ा एकांत में रहना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए, दोनों में बहुत हाँ। फिर वहाँ पर कहा जाता है कितनी इच्छा है, तब उसको दृष्टांत देते हैं जैसे किसी आदमी की गर्दन पकड़ के नदी में डुबो दिया और फिर कहा अब बताओ क्या चाहिए तुमको, क्या इच्छा है। तो आदमी कहता है बस एक सांस मिल जाए, हाँ एक श्वास आ जाए। हाँ उतनी इच्छा अगर तीव्र इच्छा है तब विविक्त देश काम का है, और उतनी तीव्र इच्छा नहीं है तो विविक्त देश फिर काम का नहीं। फिर वो महात्मा बुद्ध वाला सिद्धांत आता है संघम शरणम गच्छामि। क्योंकि जब समूह में रहोगे ना, संघम माने समूह, जब समूह में रहेगा तो दूसरे को देख के भी जाप करेगा। हाँ दूसरे को देख करके भी वो कुछ न कुछ ध्यान में बैठेगा। 4 लोग बैठ रहे हैं तो वो भी बैठेगा। इसीलिए लगभग जब कोई शुरुआत में आश्रमों में आता है तो उसको अलग कमरा नहीं देना चाहिए। हम लोग नहीं देते थे पहले, हम लोगों को भी नहीं मिला था। हाँ साल भर जो है हमारे जो डॉर्मेट्री थी वहाँ 7 बेड एक साथ में थे। अब 7 हैं तो उसमें 2 पढ़ने वाले भी थे, 2 उधम करने वाले भी थे, 2 और तरीके के सब वो लोग थे, सब कुछ सब तरह के लोग। अब जो एक उठ गया सवेरे 4-5 बजे और दुनिया भर का कुछ ना कुछ लाइट जलाएगा, कुछ करेगा, तो दूसरा बेचारा चाहे जितना आप कहो कि सोने दो। हाँ तो अब देखो, तो वो वाला सिद्धांत संघम शरणम, हाँ वो शुरुआत में तो विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। कहाँ पर लिखा है? विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। हाँ 13वां अध्याय 13वें अध्याय में कहा है। फिर विविक्त देशो सुखासनस्थः, ये भी तो विविक्त देश माने कब? जब आपने श्रवण मनन किया है, और श्रवण मनन के बाद में प्रसंग यही चल रहा था निधिध्यासन का ना, इसके पहले सजातीय वृत्ति प्रवाह का, अखंडाकार वृत्ति का। तो जब आपके भीतर वो तीव्र इच्छा है वो निधिध्यासन की, उस आत्मस्वरूप की अनुभूति की, तो आपको कभी एकांत चाहिए, तब एकांत चाहिए। अब उस एकांत में आप क्या करो? विरागो। हाँ अब एकांत में भी होवे तो भी, अब कोई आदमी चाहे 50 वस्तुओं के बीच में होवे और चाहे 2 वस्तुओं के बीच में होवे, भीतर का राग समान हो सकता है। जो भीतर की आसक्ति है वो बिल्कुल समान हो सकती है। जितना 50 वस्तुओं में राग है, 2 वस्तुओं में भी उतना राग प्राणी का हो सकता है, क्योंकि राग और द्वेष चित्त की एक वृत्ति है, चित्त की बात है। हाँ तो अब उसके भीतर इतना भीतर वैराग्य है कि वो चाहे केवल मृग चर्म और कमंडल ही है, 2 ही चीज़ है, लेकिन उससे भी उसका कोई राग ना हो, उससे भी कोई राग ना हो। विरागा। हाँ बीजित इंद्रिया। हाँ उसका अब बहुत ज़्यादा इंद्रियां चंचल ना हो, बीजित इंद्रियां। बीजित इंद्रिया माने 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां अब बैठा है ध्यान में और आंख चारों तरफ देखे कौन आया कौन गया, तब फिर अब देखो क्या हुआ, अब नेत्र पर उसका विजय नहीं है। अभी सत्संग में आप लोग बैठे हो, अभी तो हमको ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन मान लो कोई ऐसा थोड़ा रजोगुणी आदमी हाय तौबा करते हुए उधर से चले, दरवाजे पर आ जाए, जोर से चप्पल उतारे कहीं पर, तो आप किसको देखोगे फिर? हाँ उधर नज़र जाएगी कि नहीं? हाँ बस तो आपका नेत्र पर विजय नहीं है। अच्छा किसी का मोबाइल बज जाओ, सत्संग में बैठे हो, किसी का मोबाइल बज गया, अब आपका ध्यान जाएगा कि नहीं? क्यों गया ध्यान? क्योंकि कान पर अब आपका विजय
नहीं। अर्जुन ने रणभूमि में कैसे सुना होगा पूरा गीता? हाथी चिघाड़ रहे होंगे, घोड़े दौड़ रहे होंगे, हाँ, उनके शंख बज रहे हैं, उनके तमाम तरह का जो है तुरही भेरी बज रही है, और उस बीच में भगवान सुना रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, और अर्जुन सुन रहा है। आपका कान पर फिर विजय नहीं। अब जितने चेयर पे बैठे हो, चेयर वालों का अब बैठे हैं, और कई बार हम सुना रहे हैं तुम तो तीनों शरीरों से रहित हो, तुम पांचों कोसों के परे हो। हाँ, समझ में आए? पाँव हिलता है ना, क्यों पाँव हिल रहा है? क्यों हिल रहा है? इसका मतलब आपका पाँव पर विजय नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, इसका नाम है विजितेंद्रियाँ। दसों इंद्रियाँ कौन सी? 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। साथ में 10 इंद्रियों का स्वामी मन को छठी इंद्रिय माना जाता है। मनासष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो आपकी खास करके 11 आपके बस में हो। कब? जब आप ध्यान करने बैठे, तब निधिध्यासन करने बैठे तो उस समय अगर ऐसा नहीं है तो आपका चित्त उस ब्रह्म चिंतन में फिर नहीं लगेगा, फिर वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी। वो ब्रह्माकार वृत्ति को ये सब बाधित कर देंगे। आप पता है जो अच्छा फ्लाइट में घुसो तो आपको सामने जो है एयर होस्टेस खड़ी मिलेंगी, कभी कभी जो है को पायलट भी खड़ा होगा, हाँ, वेलकम करेगा आपको, आपका वेलकम कर रहा है ना। हाँ, वो मुस्कुराया, आपने सोचा कि बड़ा मुस्कुरा के मेरा स्वागत कर रही है, हाँ, आप दिल में बड़े खुश रहे। असल में वो आपको देख ही नहीं रही, हाँ, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, हाँ, वो केवल गिनती गिन रही कि कितने पैसेंजर आ गए। उसका जो माइंड है वो आपके कुछ लेना देना नहीं, वो मान उसकी ड्यूटी है वो कि कितने पैसेंजर आए आपको गिनना है। तो वहाँ खड़ी हुई गिन, क्या हुआ विनोद, सही है कि गलत? तुम तो जिंदगी भर इंटरनेशनल फ्लाइट, हाँ, वो आपसे कोई लेना देना, वो केवल आपकी काउंटिंग कर रही खड़े खड़े, मशीनवत बिल्कुल। तो वहाँ गिन रही, हाँ, तो आपको लग रहा है कि वो हमको देख रही है, मुस्कुरा रही, उसने हेलो किया महाराज, इसीलिए हम कई बार जवाब नहीं देते, उसको भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अब कोई कहे कि मैनर्स नहीं है कुछ, लेकिन नहीं, इसको कहते हैं विजितेंद्रियाँ। आपकी समस्त इंद्रियों पर विजय होनी चाहिए। हाँ, जो हमारी साधना के अनुकूल नहीं है उसको हम नहीं देखेंगे, जो साधना के अनुकूल नहीं है उसको नहीं सुनेंगे। एक कान से दुनिया भर का प्रपंच, पंचौरा नहीं समझे होंगे, हाँ, प्रपंच, बुढ़िया पुराण, हाँ, उसकी चर्चा सुनने से आपकी साधना आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो वो सब नहीं सुनेंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया? विविक्त देश आसीना विरागो विचेत हो गया इसमें। अब इतनी आपके भीतर योग्यता होगी तो नीचे वाली लाइन होगा, भाव ये एकम आत्मानम। अब उस एक आत्मा की भावना करो कि मैं आत्मा हूँ, जिसको पहले बताया था, हाँ, इसके पहले बताया था कि इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करो कि नित्य शुद्ध विमुक्त स्वरूप मेरा। अब भाव ये एकम आत्मानम, अब अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करो, भावना करो। ताम अनंतम अनन्य धी, अनन्य धी माने धी आपकी बाहर ना जावे, बुद्धि आपकी बाहर ना भटके। अनन्य धी, अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा से लगा के और उसी भाव में आप विराजमान रहो। भाव ये, उस भाव में आप स्थित रहो, मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। तब आपका वो जो ध्यान होगा, वो ध्यान आपकी साधना को आगे बढ़ावेगा, वो आपको आगे ले जाएगा। अगला श्लोक, आत्मन्नेवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः
भावयेतेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। आत्मनि एव अखिलम दृश्यम। अखिलम दृश्यम, ये जितना दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, दृश्य जगत माने जो नगर, गांव, पशु पक्षी, लोग, ये जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये सब को अपनी आत्मा में समा लो। आत्मनि प्रविलाप्य, आत्मनि एव अखिलम दृश्यम सारे दृश्य को अपनी आत्मा में ही समा लो। कैसे समाने का? समाने का मतलब क्या हुआ? समझना। कैसे समझोगे? जैसे हमको इस कमरे में 500 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, 500 चीज़ें दिखाई पड़ रही, हमने सबको एक चीज़ समझ लिया कि 500 रूप अलग है, आकृति अलग है, सबका नाम अलग है, लेकिन असल में सब मिट्टी ही तो है। अब चाहे वहाँ पर प्लास्टिक की बनी चीज़ है, चाहे लकड़ी की बनी चीज़ है, चाहे लोहा है, चाहे ईंट है, चाहे कमरा है, चाहे घड़ा है, सब है क्या? सब पृथ्वी तत्व है ना। सब पृथ्वी तत्व से ही तो निकला। प्लास्टिक भी पृथ्वी तत्व से निकला, लोहा भी पृथ्वी से निकला, लकड़ी भी पृथ्वी तत्व से निकला। तो जितनी चीज़ें 5000 चीज़ दिखा रही, सब हमने समझ लिया सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, सब मिट्टी। देखो, हाँ, पृथ्वी तत्व के अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं। अरे आप समझ लो, 1000 मूर्तियाँ दिखाई पड़ रही जयपुर में, 1000 मूर्तियाँ दिखाई पड़ रही महाराज। हाँ, सबकी कीमत अलग अलग, सबका जो है देवता अलग अलग, लेकिन आपने समझ लिया सब केवल पत्थर है, पत्थर है, पत्थर। पत्थर तो मतलब क्या हुआ? आपने पत्थर में समस्त नाम रूप का जाके समा दिया ना, सारे नाम रूप को समा दिया। उसी प्रकार से आत्मा में सारे दृश्य को हमने समा दिया। ये जितना दिखाई पड़ रहा है सब अपनी आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसा सुधी, सुधी माने बुद्धिमान, अगर कोई बुद्धिमान है तो ऐसा करे अपनी बुद्धि से, दिया बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि। अब जब निधि ध्यान बैठे तो यही करना है, अपनी बुद्धि के द्वारा ये सारे दृश्य प्रपंच को एक आत्मा में समाविष्ट कर दिया, समा दिया। कई महात्मा लोग होते थे ना, चाहे जितना बढ़िया बढ़िया आप कटोरी में 10 प्रकार का व्यंजन बनाओ, सब उसको उसी में मिला देते हैं। हाँ। क्या है? सब भोजन है, सब भोजन है और खाते थे। हाँ। अब और आगे समझ लो, जो पुराने कोई वैराग्यवान महात्मा थे तो ऐसे पतला वाला कोई कपड़ा होता था, अचला, तो जितना कुछ दिया उन्होंने कपड़े पे रख दिया और उसको ऐसे करके और गंगा जी में ऐसे हिला देते थे, तो उसका मसाला जो था वो सब अब सब मिल गया, अब वो खा लेते थे। अब लोग तो अब क्या हुआ? अब आप इतने में तो द्रौपदी जी तो ऐंठ गई थी। वो कथा सुने हो ना, कोई स्वपच था राजसूय यज्ञ में, वो नहीं आता था तो उसने कहा था हमको 100 यज्ञ का पुण्य दो। तो कथा सुनिए कि नहीं है? नहीं सुनी? अब फिर सुनाऊंगा कभी, अभी सवेरे नहीं, शाम वाले में सुनाऊंगा। फिर वो अंत में जब भोजन बनाया तो उसमें जो है वो सब मिला दिए, उन्होंने सब मिला दिए। तो द्रौपदी के मन में आया, भले ज्ञानी होए है तो स्वपच ही ना। महाराज फिर घंटा उंटा नहीं बजा था उनका, फिर समस्या हो गई थी। तो अब महात्मा के सामने 50 तरह का आइटम आया, उन्होंने सबको क्या समझ लिया? ये सब क्या है? भोजन। तो भोजन में सब आपका गया मिल। ऐसे सारा दृश्य जगत। अब मत कहना ये खीर है बड़ी मेहनत से बनाया था, हाँ, कि ये जो है पराठा है बड़ी मेहनत से बनाया था। ऐसे सारा, ना कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ना कुछ है ना उपादेय, सबको अपनी आत्मा में मिला करके। और फिर वही नीचे वाली पंक्ति समान है, भावयेत एकम आत्मान। अब ध्यान में वैसी ही भावना करे, मैं वह एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। कैसे? निर्मल, निर्मल आकाशवत। हाँ, जैसे अभी धूल धूसरित दिख रहा है ऐसा वाला आकाश नहीं। कैसा? बिल्कुल निर्मल शुद्ध,
ऐसा जैसे आकाश है सर्वव्यापक है, ऐसे मैं वो आत्मा हूँ जो सर्वव्यापक है। जैसे आकाश असंग है, ऐसे मेरी आत्मा सबसे असंग है। भले इस आकाश के अंदर अगर धूल की आंधी उठे, तूफान उठे, लेकिन आकाश को कोई गंदा नहीं, क्योंकि आकाश का आदि छोर नहीं है, आदि अंत नहीं। ऐसे हमारे इस चित्त में चाहे हजार हजार विचार चलते हैं, लेकिन मेरी आत्मा तो असंग ही है। ऐसी भावयेत एकम आत्मा, ऐसी भावना बनाए रखो। इसका नाम हो गया क्या? निधिध्यासन। समझ आ रहा ना कि भावना बनानी है। हाँ, ये मत कहो कि नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ हो गया। हाँ, आपको साक्षी भाव की साधना, असंग भाव की साधना, ब्रह्माकार वृत्ति को, अखंडाकार वृत्ति को, यही तो साधन है। वेदांत में यही हमारा साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन। हाँ, यही साधन है। और साधन नहीं करेंगे तो केवल सुनने से, केवल आप कह दो कि मैं रट लूँगा, तो उससे फिर उस तत्व की अनुभूति नहीं होगी, वो बुद्धि में बैठ जाएगी बात। रट लेंगे, याद हो जाएगा, लेकिन अनुभूति नहीं। अब ये दोनों श्लोक को आप जोड़ के रखना। विविक्त देशो आसीनः विरागो विजितेन्द्रियः भावेत एकम आत्मानम। अब एकांत में ऐसा बैठ कर के ध्यान करे, साधना करे, ऐसी भावना करे। उसके लिए विविक्त देश जरूरी है। अगला श्लोक पढ़ लो। नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवे परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेणावतिष्ठते। देखो, इसको संबोधन ले, परमार्थविद, इसको पहले ले। जो परमार्थ तत्व को जानने वाला है, विद्वान है, जिसने गुरु सेवा किया है, जिसने स्वाध्याय किया है, जिसने श्रवण मनन किया है, जो परमार्थ तत्व को जानने वाला, वो करता क्या है? नाम वर्ण आदिकम। नाम, सबका नाम अलग अलग है। वर्ण माने जातियाँ, रूप अलग अलग सबके हैं। तो नाम रूप सबको विहाय, सर्वम विहाय, नाम रूप को किनारे कर दिया। और नाम रूप को किनारे करके फिर विचार क्या करता है? परिपूर्ण चिदानंद। अब इस प्रसंग पे, ये तो इस प्रसंग में नहीं सुनाना था, ये आगे जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें 5 चीज़ होती हैं, है ना? पढ़ा है ना? प्रत्येक वस्तु में 5 चीज़ होती है। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। हाँ, नहीं सुना? कौन कौन नहीं सुना इस प्रसंग को? अच्छा, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम। देखो, जैसे अब एक रुमाल है ना? एक चीज़ है, मेज है, घड़ी है, कैमरा है। तो इसमें आपने पहली चीज कहा कि ये चीज है, तो है को हमने कहा अस्ति, ये चीज है ना? है। हाँ, तो मेज है, रुमाल है, घड़ी है, कमरा है, घर है, दीवार है, तो अस्ति। फिर दूसरी चीज कहा कि इस चीज में एक ऐसी सत्ता है जो अपने आप को दिखा रही कि मुझको देख लो, इसका नाम है भाति। हाँ, जैसे अब टीवी की किरणें नहीं दिखाई पड़ रही हैं कमरे में, रेडियो की किरणें हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन रुमाल दिखाई पड़ रही है, घड़ी दिखाई पड़ रही है। तो इसमें एक चित्त का अंश है जो अपने आप को रिवील कर रहा है, जो प्रकाशित कर रहा है, उसको कहते हैं भाति। प्रत्येक चीज में तो अस्ति, भाति, 2 चीज। वस्तु है एक, भाति वो दिखाई पड़ रही है, वो दिखाई पड़ रही 2। और तीसरा इसमें एक चीज और है कि यह वस्तु किसी न किसी को तो प्रिय है, भले हमारे काम की नहीं है। आपने कहा मेरे काम की नहीं है, लेकिन इसमें किसी न किसी को तो प्रिय है। तो अगर इसमें प्रियता का गुण ना होता, इसमें सुख देने का गुण ना होता, किसी दूसरे को फिर ये चीज़ प्रिय क्यों लगती? मतलब कि नहीं समझा ना? जैसे कचड़ा है,
आपने सब्जी का छिलका निकाला, सब्जी का छिलका निकाला तो मेरे काम का नहीं है, लेकिन वो छिलका गाय को प्रिय है ना। हाँ, तो उस छिलके में प्रिय का गुणता है, प्रिय का कोई अंश है, तभी तो गाय को प्रिय लगी वो चीज़। हाँ, ठीक है ना। कोई भी चीज़, आपने कचड़ा निकाला पूरा, हमारे दरवाजे पर आता है ना कूड़ा वाला, इधर उधर न फेंक, हमारा राकेश दौड़ता है तुरंत ही फिर, हाँ, है ना। अब वो कचड़ा भी किसी न किसी को सुख दे रहा है कि नहीं। हाँ, हमने तो घर से कहा कूड़ा है, लेकिन किसी न किसी का उससे व्यापार चल रहा है, घर चल रहा है ना, तो उसमें इसका नाम है प्रिय। प्रत्येक वस्तु में अस्ति, भाति और प्रिय। हाँ, हाँ। हमारे शरीर का मरा हुआ हिस्सा नाखून और बाल, ये दोनों जो है वो ऐसे है ना विनोद, मरा हुआ हिस्सा है ना, मरा हुआ शरीर का मरा हुआ हिस्सा है कि नहीं। जीव तो सब चीज़ में है, किसी चीज़ में ऐसी नहीं जिसमें जो है वो शेष ना हो गई। हाँ, बॉडी का जो पार्ट है मरा हुआ है कि नहीं, बस। अब पूरा पूरा बायो मतलब ऊपर वाला मरा है, जो इधर अंदर वाला है वो कट जाए तो बाल मरा हुआ हिस्सा है कि नहीं। हाँ है, और तभी तो मरा हुआ हिस्सा है, तो कटोरी में दाल में कटोरी में पड़ गया तो आपने किनारे कर दिया। हाँ, लेकिन खाते समय आप खा भी रहे हो, 3 बार ऐसे कर लिए, अब क्या हो गया। अच्छा चलो, इतना ही नहीं, एक जगह है अपना तिरुपति मंदिर, बालाजी। हाँ, वहाँ बाले तो चढ़ाते हैं, किसी न किसी को प्रिय है, वो भी किसी न कि, मेरा बस इतना ही कहना था। हाँ, आपने बाल को मुड़ा करके फेंक दिया, लेकिन वो भी किसी न किसी को प्रिय है, उसको भी इकट्ठा करके पैसा कमाता है ना। अस्ति भाति प्रिय, तो अस्ति भाति प्रिय 3 चीज हो गया हर चीज में। 2 चीज और है, एक उसका रूप, कोई भी चीज होगा तो उसका रूप होगा, जैसे ये इस तरीके का है, वो उस तरीके का है, वो उस तरीके का है, तो हर चीज का अपना आकार एक अलग अलग होगा, रूप अलग अलग। एक चौथी चीज है रूप, इसको कहते हैं। हाँ, रूप माने आकृति। और 5वीं चीज हो जाएगी, अब काम चलाने के लिए कैसे कहोगे कि ये वाला ले आओ। हाँ, अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, इसका अलग रूप है, 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 और आपको जो है वो वाली चीज़ चाहिए, तो क्या कहोगे, बेटा वो वाली चीज़ ले आओ। तो आपके सामने व्यवहार चलाने के लिए आप उसको एक नाम दोगे कि वो किताब ले आओ, वो माइक ले आओ, वो घड़ी ले आओ, वो लोटा ले आओ, वो खड़ाऊ ले आओ। क्या अब व्यवहार चलाने के लिए नाम क्या दिया आपने, नाम, संज्ञा, इसको कहते हैं संज्ञा, नाउन हो गया ना, ये संज्ञा आपने नाम दिया। ये नाम कोई पक्का नहीं है, हाँ, लेकिन आपका काम चलाने के लिए इसकी ज़रूरत है। अब प्रत्येक वस्तु में 5 चीज़ हो गई, अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। ये चूँकि ये सारा का सारा जगत भगवान और माया दोनों से बना हुआ है। अब ये भी पढ़ा था ना कि हाँ, परमात्मा ब्रह्म के आश्रय पर एक माया शक्ति है, दोनों मिला हुआ है, तो दोनों से फिर सृष्टि बनी, उसी से 24 तत्वों का संसार बना। तो इसमें परमात्मा का जो अंश है वो 3 है, अस्ति, भाति और प्रिय, और ये माया का अंश 2 है, नाम और रूप। हाँ, ये माया वाला है, सबसे बढ़िया है, माया वाले को किनारे कर दो और असली वाले को पकड़ के रखो, बस आपका बेड़ा पार। हाँ, उसी को कहा नाम रूप, नाम वर्णादिकम विहाय। हाँ, नाम वर्णादिकम सर्वम विहाय, नाम और वर्ण माने रूप, जाति, ये सब को किनारे करके और कैसे बैठो, जो परमार्थ ज्ञानी है, जो तत्व को जानने वाला है, वो उसी में बैठता है। अस्ति भाति, मैं हूँ अस्ति, इसका नाम मैं हूँ अस्ति, मैं अपने आप को जानता हूँ भाति, और मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। महाराज, कोई ऐसा नहीं जो कहे कि मैं अपने आप से प्रेम नहीं करता हूँ। हम अपने आप से इतना प्रेम करते हैं कि सामने वाले ने मेरा कहना नहीं माना तो फांसी पे लटक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया
कूद के मर जाऊंगा, आग लगा के मर जाऊंगा। तो हाँ, आप ये मत समझना कि अपने आप से जो है प्रेम नहीं कर रहे हो, आपका अपने आप से ज़्यादा प्रेम है, बस हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो हम ऐसे तैसे। मैं हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता। ये तीनों आपका उस परमात्मा का अंश है, परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण। तो इसका कभी कोई निषेध नहीं कर सकता। और जो बदल जा रहा है नाम और रूप, वो माया का अंश है। इसमें हमेशा बदलाव होता है। हाँ? हमारा पुराना नाम क्या था हम नहीं बताएंगे, फिर दूसरा नाम हो गया शौनक चैतन्य, और तीसरा नाम हो गया अभयानंद, यही हो गया ना। तो कोई नाम बदल गया ना। फिर किसी ने कहा महाराज जी, किसी ने कहा स्वामी जी, किसी ने कहा गुरु जी, किसी ने कहा मंडलेश्वर जी, कितने नाम बदल गए। बाबा जी, किसी ने कहा बाबा जी। तो अब देखो नाम तो बदलता गया, बदलता, माया वाला है ही ना। अच्छा, रूप भी बदल रहा है कि नहीं। अपनी पुरानी फोटो देखो खुद है। हाँ, अपनी पुरानी फोटो देखो, आपकी फोटो देखो, कितना महाराज पुरानी फोटो में कितना गोल मटोल से सुंदर से लग रहे थे। हाँ, अब तो चेहरा ऐसा हो गया कोई देखने नहीं चाहता, है ना। सबका, तुम्हारा भी ऐसे है, ज़्यादा अपने चेहरे पर गुमान मत करो। हाँ, गोरे चेहरे पर नहीं इतना गुमान कर, गोरा रंग एक दिन इस पर न गुमान कर, एक दिन ये तो ये बदलने वाला है। आप तो परिपूर्ण चिदानंद स्वरूपेण, आप सत चित आनंद, मैं कौन अस्ति भातप्री, इसी में अवतिष्ठते, इसी में स्थित रहो। जो परमार्थ का साधक है वो नाम रूप आदि को छोड़ करके अपने उस स्वरूप में स्थित रहता है। तो नाम रूप व्यवहार का है, चलाने का काम है, चलाएगा, लेकिन इसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। यही सत्य है ऐसा भाव नहीं होगा, बस अपने स्वरूप में रहेगा। 40वां श्लोक देखें। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय भेदः परात्मनि न विद्यते चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि। ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय, एक त्रिपुटी, इसको कहते हैं त्रिपुटी। इसमें तीन चीज मिला हुआ है। ज्ञात्री माने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन चीज मिल गई है। हाँ, ज्ञेय कहते हैं उस विषय को जिसको हम जानते हैं, उसको कहते हैं ज्ञेय, जिसका ज्ञान होता है, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है। जैसे अब एक रुमाल है तो रुमाल हो गई ज्ञेय, रुमाल ज्ञेय होगी, एक विषय हो गया। और इसको जानने वाला जो मैं हूं वो हो गया ज्ञाता। हाँ, किसने देखा, किसने जाना, मैंने जाना, तो ये जानने वाला चेतन। तो ये हो गया ज्ञेय और भीतर मैं हो गया ज्ञाता। अब इसको हमने जब जाना, ये रखी तो थी कमरे में, लेकिन हमने जाना ही नहीं था। हाँ, जिस समय उस पर ध्यान गया, अरे घड़ी कहाँ है, पहन के जाना है क्योंकि वहाँ घड़ी नहीं, रुमाल कहाँ है, वो किताब कहाँ रह गई, किताब कहाँ है, बिना किताब के कैसे पढ़ाएंगे। तो किताब रखी है वहाँ पर, ग्रंथ रखा हुआ है, लेकिन अभी नहीं जान रहे हो। लेकिन जब आपका ध्यान गया किताब कहाँ है, आपने किताब उठाया, तो अब इस किताब का ज्ञान हुआ कि एक किताब वही है जिसको हम पढ़ा रहे। तो देखो एक ज्ञान हुआ ना। तो किताब हो गई ज्ञेय, मैं हो गया ज्ञाता, और इसको जब जाना तो हो गया ज्ञान। हाँ, ये देखो ज्ञान बदल रहा है लगातार ना, ज्ञान बदल रहा है। ये चश्मा रखा है, ये लोटा रखा है, ये खाने का रखा है, पहनने का रखा है। तो एक तीन का व्यवहार महाराज जब से जगते हो जब तक सो नहीं जाते हो धड़ाधड़ चलता रहता है। कितनी तेजी से चलता रहता है पता नहीं। हाँ, क्षण क्षण में, सवेरे जैसे जगे एक वस्तु ज्ञेय बन गई, आप ज्ञाता बन गए, बीच में ज्ञान हो रहा है। हाँ, कौन सा बटन दबाएं तो बल्ब जल जाएगा, तो वो बटन हो गया ज्ञेय। हाँ,
आपका ध्यान गया, हाँ मैं जान रहा हूं कि यही वाला बटन दबाने से बल्ब जलेगा, हाँ ज्ञाता बन गए और उसका एक हो गया ज्ञान, आपने उसी बटन को दबाया। देखो एक नहीं करोड़ों करोड़ों बार यही वृत्ति आपके भीतर चल रही सवेरे से अभी तक। कोई गिन के बता दे तो हारी। सवेरे से कितनी बार आप ज्ञाता बने हो, कितने विषयों का ज्ञाता बने हो? हाँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ हर व्यक्ति पे बैठा है। हमने सोचा कि हमने कहा कि जो बता दे वे कितनी बार हम ज्ञाता बने, मैं हारी तो आप लोग हमको काबू में करने वाला तरीका ढूंढ रहे हो। गिन लो तुम, हाँ गिन को दिखाओ, गिन को दिखाओ। अगले क्षण देखा चप्पल, चप्पल हो गई गे, आप हो गए ज्ञाता। अब चप्पल का हो रहा है हमको, हाँ। कौन सा चप्पल किस में पहनोगे, दायां वाला बाएं में, बाएं वाला दाएं में? हाँ तो नहीं नहीं, ये बाएं वाले पांव का है ना। देखो प्रत्येक क्षण आपके भीतर एक वृत्ति चल रही है, वस्तु गे बन रही है, आप ज्ञाता बन रहे हो, बीच में दोनों का एक संबंध बन रहा है, गे ज्ञाता ज्ञाता, बस ये जीवन भर ये। अच्छा मान लो ये तीनों में से, हाँ कल्पना करो आपको ऐसे कमरे में बिठा दिया जाए जहां कोई गे वस्तु हो ही ना, ऐसी कोई गुफा में रख दें, कोई गे वस्तु ना हो, केवल दीवार दीवार हो, अब किसको जानोगे? वाह वाह, दीवार को भी जान लोगे। दीवारें ये हो जाएगी, है ना? हाँ पूर्व की स्मृतियां उसकी दरार गिनेंगे कहीं ना कहीं। हाँ देखो, हाँ तो ये जीवन में आपके ये तीनों का व्यवहार निरंतर चल रहा है, इसी का व्यवहार चल रहा है। अगर मान लो गे वस्तु भी होवे, गे वस्तु भी होवे, तमाम चीजें, एक ज्ञाता भी है लेकिन ज्ञान ही ना होवे बीच में, बीच में एक ईंट को हमने खिसका दिया, कौन सी ईंट? किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा। अब बताओ फिर शोक मोह काहे का होगा? पहले आप जानते हो फिर रोते हो कि पहले रोते हो फिर जानते हो? हाँ पहले जानते हो ना कि क्या हो गया तब रोगे ना। हाँ? हमारा एक पंडित जी थे, अब काशी की घटना है, और पंडित जी जब पूजा करते शंख बजाते तो बगल में एक गधा रहता था, वो गधा उसी समय रेखता। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, धीरे धीरे पंडित जी ने एक दिन शंख बजाया तो वो रेखा नहीं तो उनका शंखधर की आवाज़ नहीं आई। भाई हम शंख बजाते हैं और तो शंखधर की आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने कहा जाके देखूं, उसका नाम रख दिया उन्होंने शंखधर। हाँ बड़ा खुश होते थे, हम शंख बजाते हैं तो रेखता है। तो अब गए देखा तो वो गधा मर गया था। अब मर गया था तो पंडित जी घर के पास आए, अपने चौराहे दरवाजे बैठ के, हाय शंखधर मर गए, हाय शंखधर। अब पंडिताइन आई, हाय शंखधर मर गए, तो पंडिताइन समझा कोई रिश्तेदार होंगे जिनको नहीं जानती होंगी, वो भी रोना शुरू कर दिया, हाय शंखधर, हाय तुम्हारे बगैर। अब बच्चे आए वो भी रोना शुरू कर दिए, अड़ोसी पड़ोसी आए, इतने बड़े पंडित जी रो रहे हैं, शंखधर मर गया, कोई इनका बहुत खास प्रिय होगा, हाय शंख, पूरा मोहल्ला रो रहा है। हाँ कोई एक महात्मा पूछे, भैया क्यों रो रहे हो सब लोग? बोले शंखधर मर गए। बोले शंखधर की लाश कहाँ है, मैं फूल उल चढ़ाऊं? बोले शंखधर है कौन? जब पता किया पंडित जी से पूछा, कौन है शंखधर, फूल उल चढ़ाऊं, कहाँ है लाश? बोले महाराज वो तो गधा था। अच्छा अब जितने रो रहे थे वहां पे पंडित जी के अलावा, वो क्या हो गए अब? हाँ मूर्ख हुए ना। हाँ भैया पहले जानोगे किसी बात को तब शोक मोह में पड़ोगे ना। अगर हम अरे भीतर ज्ञान ही ना होवे तो, बाह्य जगत का कोई ज्ञान ना हो, गे ज्ञाता और बीच का वो संबंध हमने तोड़ दिया। यही चीज एनेस्थीसिया कह लो, वो दवाई से आपके शरीर में उसका ज्ञान नहीं होने दे रहा। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा दिया उसने, और आपके कमर के नीचे का हिस्सा जितना है अब उसको चाहे चीरे चाहे काटे, महाराज आरी से काटते हैं, आरी से काटते हैं। हाँ कमर के नीचे का हिस्सा आपका, आपने कहा सुन्न कर दिया,
शून्य कर दिया। तो जब आप उसको काट रहा है तो ये मत समझना कि वहाँ जो नसें हैं वो रो नहीं रही हैं, वो नसें रो रही हैं। वो नर्व्स जो तंत्रिका तंत्र है शरीर का, उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन उसकी जो सूचना ऊपर जानी थी यहाँ ब्रेन में, वो बीच का ब्लॉक कर दिया हमने, यही ना। तो आपकी बुद्धि को पता नहीं लग रहा, आप ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो और डॉक्टर अग्निहोत्री चीर फाड़ रहा है हमारा। हाँ, तो क्या हो गया? ये ज्ञान नहीं हो रहा है। तो अब अच्छा, फिर उसके बाद मान लो 1-2 घंटा निकाल दिया आपको ओटीसी ऑपरेशन करके बाहर, दवा का थोड़ा प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान होने लगा। सांप के सारे सुख दुख का कारण कौन? ज्ञान। मानो तो सारे सुख दुख का कारण वो ज्ञान है। अच्छे का ज्ञान हो रहा है तो सुख, प्रतिकूल का ज्ञान हुआ तो दुख। मान लो कोई गाली देवे और आपको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं हो रहा, क्योंकि आया तो हमारे बगल में जो बैठा तो मलयालम वाला था, केरला वाला, और उसने अपनी भाषा में 50 गाली हमको दिया, और आप मुस्कुरा के देख रहे थे, हाँ 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 जी। तो देखो, गे है वो गाली दे रहा है, आप ज्ञाता भी हो, सुन रहे हो कान से, लेकिन उसका ठीक ज्ञान नहीं हो रहा। तो वो तो आपको गाली दे रहा है और आप समझ रहे हो कि हमारी बहुत बड़ी है, प्रशंसा कर रहा है, यही करना। तो ज्ञान की वो जो संसार का ज्ञान है, अगर वो कट जाए तो धीरे धीरे आपका बहुत ज़्यादा संसार किनारे हो जाएगा। क्यों? परमात्मनि ना विद्यते, परमात्मा में गे ज्ञाता ज्ञान की त्रिपुटी ही नहीं है। ये तीनों संसार में है। संसार का विषय गे बनता है, परमात्मा कभी गे नहीं बनते। परमात्मा कभी आपकी बुद्धि की कटोरी में नहीं आवेंगे, तो परमात्मा गे नहीं है जिसको आप जान लोगे बुद्धि की वृत्ति से। तो इसलिए परमात्मा में त्रिपुटी नहीं होती। गे ज्ञाता ज्ञान की त्रिपुटी, ये त्रिपुटी समझ ले, त्रिपुटी माने 3 का जोड़ा, यही परमात्मा में नहीं होता। क्यों? परमात्मा चिदानंद एकर रूपत्व, अपना आत्मा तो प्रकाश स्वरूप है ना, चिदानंद। हाँ, महात्मा का नाम रख दिया चिदानंद, चित्त धन आनंद। हाँ, वैसे महात्माओं का नाम आनंद रखा जाता है हम लोगों की परंपरा में। हाँ, सबके साथ में लगाया क्या? क्यों आनंद? क्यों? क्योंकि अपने आनंद में रहते हैं। हाँ, अपने आनंद में रहते। तो चिदानंद एक रूपत्वात्, आप आत्मा हो, चैतन्य स्वरूप हो, दीप्यते स्वयं हुई, स्वयं प्रकाश हो, स्वयं प्रकाश। आपको किसी तेल की जरूरत नहीं, किसी बाती की जरूरत नहीं है। तेल बाती की जरूरत होती है दीपक के लिए। और मान लो बहुत बढ़िया कोई चिंता मणि हो, तो उसको तेल चाहिए, उसको फिर बाती और रुई और माचिस चाहिए। स्वयं कोई मणि है, वो स्वयं अपने आप में ही प्रकाशमान है। ऐसी आपका अपना आत्मस्वरूप है, अपने आनंद में रहना चाहिए। महाराज सुन तो लिया, पक्का समझ लिया, लेकिन टिकता उकता नहीं है ना। सुनते भी हैं सब, मैं आत्मा हूँ, बिल्कुल नाम रूप नहीं हूँ, शरीर आदि नहीं हूँ, लेकिन कैसे टिके? तो उसके लिए महाराज थोड़ा मेहनत करो। एवं आत्मा रणौ ध्यानम, ध्यानम नहीं ध्यान, एवं आत्मा रणौ ध्यान, मथने सततं कृते, उदितावगति ज्वाला, सर्वज्ञानेन्धनं दहेत्। एवं इस प्रकार से आत्म अरणव ध्यानम, अरणव द्विवचन में है। तो जैसे 2 अरणी होती है ना, एक ऊपर की अरणी और एक नीचे की अरणी। प्रणवम चोत्तरणी, ये मुंडक उपनिषद में विस्तार से आएगा। तो 2 अरणी होती है। तुम लोगों ने देखा है कभी जो अरणी मंथन से आग प्रकट करते हैं?
कहाँ किया था? किस ये अरणी जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय अग्नि जो है माचिस उससे से नहीं जलाते, तो उस समय अग्नि को घर्षण से, घिसने से प्रकट करते हैं। तो उसके लिए 3 लकड़ी होती थी खास करके। एक लकड़ी ऐसे नीचे होती थी, उसको नीचे की लकड़ी कहते हैं, इतनी बड़ी, बीच में एक छेद बना होता था, छेद है। और दूसरी लकड़ी ऐसे ऊपर के लिए होती थी, उसमें भी छेद, ऐसे हाथ से पकड़ने का बना रखते। तो नीचे वाली लकड़ी पर दोनों पांव रख लेते थे, ऊपर वाली लकड़ी को जो है इसे हाथ से दबा ले। तो ऊपर वाली लकड़ी में एक छेद बना हुआ है, नीचे वाली लकड़ी में छेद बना है, तो उस छेद में से एक ऐसे जैसे मथानी होती है उसको फंसा देते, तीसरी लकड़ी ऐसे फंस गई तो बीच वाली जो लकड़ी है उस बीच वाली लकड़ी में रस्सी लगा देते थे, मथानी के जैसे, हाँ उसमें रस्सी लगा देते जैसे मथानी मथने का। तो अब एक आदमी जैसे खड़ा हो गया, नीचे वाली अरणी को एक पाँव यहाँ दबा दिया, एक पाँव यहाँ, तो उसको दबा लिया जोर से, ऊपर वाली पर हाथ से इसे दबा लिया, और बीच वाले में लकड़ी है तो दबाएगा, और बीच वाला जोर से उसको घिसेगा तो वो लकड़ी अंदर अंदर ऐसे ऐसे घूमेगी, मथानी के जैसा घूमेगी। तो घूमते घूमते वो ऊपर वाली लकड़ी जहाँ यहाँ फंसी है, ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ पर गर्मी पैदा होगी। घंटों लगता है, 1-2 तुरंत नहीं, घंटों लगता है। राजस्थान में तो देखा होगा, घंटों लगता है। तो अब वो घिसते 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 इतनी गर्म हो जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी कि वहाँ से फिर जो धुआं जैसे उठेगा। फिर वहीं पर कपास उपास लगा के रखेंगे, कपास या लकड़ी का बुरादा वगैरह, तो और वहीं पर घिसते घिसते वो छोटी सी आग प्रकट हो जाएगी, छोटी सी आग प्रकट हो जाएगी। फिर उस आग को ले करके फिर उसको थोड़ा सा पंखे से हवा हवा करके बड़ा हो जाएगा, उसी से यज्ञ करते हैं। उसको कहते हैं अरणी मंथन से आग पैदा होती है। उसमें एक तो नहीं निकाल पाते, देर माने जैसे अभी घस रहे हैं और उन्होंने सोचा कि थोड़ा 2 मिनट सांस ले लें, तो तब तो ठंडा हो जाएगा, फिर 0 से शुरू करो। हाँ हाँ, वो मतलब वो ठंडा ना होने दो ना उसको। अब वो घिस रहे हो, घिसते 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 तो उसकी जो है रुकने ना पावे। हाँ तो हाँ क्या है, गोस्वामी ने लिखा अतिशय रगड़, ऐसे कुछ है ना। चंदन से अगर कोई भी अतिशय रगड़ करता है तो चंदन से भी अग्नि ही पैदा हो जाएगी। ऐसे गोस्वामी जी की कोई चौपाई है काकभुसुंडी वाले और लोमस ऋषि के संवाद में, तो उसको नाम है अरणी। तो ऐसे समझो कि देखो अब एक है हमारा अपना जो है, समझ लो कि ये नीचे परमात्मा की अरणी, हमको परमात्मा को पाना है। ऊपर ये जीवात्मा की अरणी हो गई, 2 हो गया, परमात्मा और जीवात्मा। और बीच में लगाओ बुद्धि, बीच में बुद्धि, और इसको अब मथो, और इतना मथो बुद्धि को कि मथते मथते इसमें जो है अग्नि पैदा हो जाए। जब वो अग्नि पैदा होगी, अच्छा वो जो अरणी है उसमें से अग्नि पैदा हुई, तो अब वो अगर थोड़ी देर तक उसको आग को हटाओ ना, तो वो अग्नि उसी को ही जला देगी ना, उसी में से पैदा हुई और उसी को जला। बिल्कुल उसी प्रकार से देखो, एवं आत्म अरणौ ध्यान, इस प्रकार से अपनी दोनों अरणियों के माध्यम से ध्यान करो। मथने सततम कृते, हाँ थोड़ा समय लगेगा, घबराओ मत, लेकिन खूब मत हो। तो उदित अवगतिर ज्वाला, जब उसमें से ज्वाला प्रकट होगी तब सर्व अज्ञान ईंधनम, कौन से ईंधन को जलाएगी? सर्व अज्ञान ईंधनम। ईंधन कौन सा बन रहा है? अज्ञान। और अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कामना कर्म, विद्या कामना कर्म, वो जो अग्नि है ज्ञान की ज्योति, वो सब को भस्मीभूत कर देगी और आप बच गए शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, अपने आत्मस्वरूप में रमण करें। इस प्रकार यही समझ लो कि मंथन है, और क्या। अब देखो यहाँ पर जो है एक आचार्य है, एक श्रोता है, 2 हो गए, आचार्य और शिष्य 2 हो गए, 2 अरणी हो गई। और बीच में जो सत्संग है ये बीच में घिसने वाला हो गया, यही बीच की अरणी हो गई। तो आचार्य हो गए, साधक हो गया, बीच की अरणी हो गई आपका सत्संग, शब्दों की प्रवृत्ति। इतना सुनते रहो कि वो भीतर की ज्ञान की ज्योति प्रकट हो और अज्ञान यहाँ का भस्म हो जाए।
अगर ऐसा कोई कर सकता है तब वो उस परमात्म तत्व को जान लेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।